प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग जेक बोर्ड द्वारा क्लास 12th में 2023 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उसकी चर्चा करेंगे। इसकी प्रश्न संख्या 1 में आप लोगों को एक अपठित गद्यांश दिया गया है। ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से ही यानी कि इन पंक्तियों के आधार पर ही आप लोगों को 1 से 4 तक के प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, जिसमें से पहले हम लोग इस अपठित गद्यांश को पढ़ लेंगे। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें सुभाष, विवेकानंद, दयानंद, सरदार पटेल, भगत सिंह और महान युवा क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार भली भांति ठोक बजाकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, उपलब्धि भी उतनी ही ऊंची होगी। एक बार लक्ष्य के निर्धारण होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पथ पर बढ़ते रहें। असफलताएं आएंगी, परंतु बार बार प्रयास करते रहें जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यदि हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ है तो कोई भी अवरोध अधिक समय तक टिक नहीं सकता। अर्थात इन पंक्तियों में बताया गया है कि हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। इसका पहला प्रश्न है, अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करते समय हमें किससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वह अपठित गद्यांश के पहले 2 लाइन में ही दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा युवा क्रांतिकारियों से। जैसा कि उसमें बताया गया है कि हमें स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दयानंद सरस्वती जी, सरदार पटेल जी और भगत सिंह आदि महान पुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्य ऊंचा होने पर उपलब्धि होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 ऊंची। अर्थात यदि हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा तो हमारी उपलब्धि भी ऊंची ही होगी। इसका तीसरा प्रश्न है, असफलता को सफलता में बदलने का मूल मंत्र क्या है। इसके 4 विकल्प दिए गए। पहला है बार बार प्रयास करना, एक बार प्रयास करना, तीसरा है थक कर छोड़ देना और चौथा है उदासीनता में डूब जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक बार बार प्रयास करना। चौथा प्रश्न है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा। इसका पहला विकल्प है मौज मस्ती करना होगा, दूसरा विकल्प है गप्पे मारना होगा, तीसरा विकल्प है सिनेमा देखना होगा और चौथा विकल्प है लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तो जैसा कि इसके विकल्प में साफ साफ पता चल रहा है कि इसका सही उत्तर 4 होगा, लक्ष्य निर्धारित करना होगा। एक तो हम लोगों ने पहले अपठित गद्यांश से संबंधित 4 प्रश्नों के उत्तर को देखा। अर्थात आपको पहले 1 नंबर से 4 नंबर तक अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न के उत्तर देने थे। अब आप लोगों को संख्या 5 से 8 के जितने भी प्रश्न होंगे वे सभी आपको अपठित पद्यांश के आधार पर देने होंगे। यानी कि एक अपठित कविता दी गई है, उसको समझ के आपको 5 से लेकर 8 तक के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए पहले हम लोग इस पद्यांश को पढ़ते हैं। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम हैं शांति दूत धरणी के, छां सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं। तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। अर्थात इन पंक्तियों में फौजी के विषय में बताया गया है, यानी कि भारतीय सैनिक के विषय में बताया गया है। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है यानी कि 5वां प्रश्न है, नवीन भारत से क्या तात्पर्य है। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है आज़ादी के पूर्व का भारत, आज़ादी के समय का भारत, आज़ादी के पश्चात का भारत और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आज़ादी के पश्चात का भारत। छठा प्रश्न है, कवि अपना सब कुछ किस पर कुर्बान करना चाहता है। तो इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा हिंदुस्तान पर। 7वां प्रश्न है, वीर प्रसू माँ से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक मातृभूमि से। इसका 8वां प्रश्न है, सूरभि का पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 सुगंध। अर्थात उस कविता या पद्यांश से संबंधित हमें 5 से 8 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला है रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित प्रश्न। 9वां प्रश्न है, रचनात्मकता यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है तथा इसे किससे पोषित किया जा सकता है।
तो इसका सही उत्तर होगा 3, 1 और 2 दोनों द्वारा, अर्थात प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षा द्वारा। 10वां प्रश्न है, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषय प्रधान। अगला प्रश्न है, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, व्यवहारिक। 12वां प्रश्न है, शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, अस्पष्टता। 13वां प्रश्न है, अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा, चिरंजीवी। अगला प्रश्न है, विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा, पत्राचार। 15वां प्रश्न है, जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है? पहला है संग्राहक और प्रतिपुष्टि, दूसरा है संकेतीकरण और संकेत वाचन, तीसरा है स्रोत, संदेश और संचार माध्यम, और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व ये तीनों हैं। 16वां प्रश्न है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? पहला है आर्थिक तंगी, दूसरा है प्रतिस्पर्धा, तीसरा है जिज्ञासा और चौथा है संवेदना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, जिज्ञासा। अगला प्रश्न है, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है? सिनेमा ने, इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ? इसका पहला विकल्प है जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत और चौथा चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, क्योंकि चीन में ही कागज की खोज की गई थी, लेकिन गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण प्रणाली की खोज की गई थी, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। तत्पश्चात यहाँ पर तो यूरोप विकल्प में दिया नहीं गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। इसके पूर्व जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वे रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति के आधार पर पूछे गए प्रश्न थे। इसके बाद के जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पर अंतरा भाग 2 पुस्तक से एक कविता दी गई है, तो पहले इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके पश्चात इसके उत्तर लिखने हैं। कविता है, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे। अर्थात अब इन्हीं पंक्तियों के आधार पर, यानी कि इन पंक्तियों को पढ़ के आपको समझना है, आपको जानना होगा कि ये पंक्तियाँ किस कविता की है, और उसी के आधार पर आपको 19 से 22 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 19वां प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? अर्थात इन पंक्तियों की रचना किसने की, यानी कि इस कविता के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। 20वां प्रश्न है, किन लोगों के खाली कटोरों में वसंत उतरता है? तो इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा, भिखारियों के। 21वां प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में किस शहर की चर्चा की गई है? जैसा कि आप लोगों को ये पंक्तियां पढ़ने के पश्चात पता चल चुका होगा कि यह जो पंक्तियां हैं वह बनारस नामक कविता से ली गई है, और इस कविता में बनारस शहर की चर्चा की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, बनारस, यानी कि इस कविता में बनारस शहर की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, रोज रोज में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अर्थात पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका और बहुत ही सरल तरीका है, जहाँ पर दो शब्द एक जैसे हों, यानी कि एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ हो और उनके बीच में एक समासिक चिन्ह लगा हो, तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर रोज रोज लिखा है और उसी के बीच में समासिक चिन्ह दिया हुआ है, इसीलिए यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यानी कि जहाँ पर भी 2 शब्द दिए होंगे जो एक साथ लिखे होंगे और उनके बीच में समासिक चिन्ह लगा होगा, तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। 23वां प्रश्न है, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अर्थात स्कंदगुप्त नामक नाटक से ही देवसेना का गीत नामक जो कविता है वह लिया गया है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो उसके सेनापति का नाम सेल्यूकस था। अगला प्रश्न है, गीत गाने दो मुझे में कवि क्या रोकने की बात कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह जो उत्तर है वह इस कविता के अगले पंक्ति में ही है। वे कहते हैं, गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदना, यानी कि चौथा नंबर का जो उत्तर है वह सही होगा, वेदना। अगला प्रश्न है, देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखाई देती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 स्वाभिमान की। अगला प्रश्न है, राजकुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सिंहल द्वीप की। इसके आगे के जितने भी प्रश्न हैं वे सभी कहानियों पर आधारित प्रश्न हैं और उन सभी की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।